हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। फाइल में जाके कंट्रोल एन मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब हम ये जो जितने भी टूल्स हैं हमारे, ये चलते हैं एक रेक्टेंगल पे, एक शेप पे। तो जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप यहाँ कोई भी कलर लेते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई भी कलर शो किया इस तरीके से। तो सबसे पहला वाला इफेक्ट है हमारा कि हम आउटलाइन में कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं इस तरह का। तो ये अलग अलग स्टाइल है, आप इस तरीके से कोई बॉर्डर टाइप का शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कहाँ ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों की मैगजीन की कॉमिक्स होती है, उसमें इस तरीके से मैसेज देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ जाके इसका साइज कम करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा और बढ़ाता हूँ इस तरीके से। तो जैसे मैंने 8 किया इस तरह का, ऐसा कुछ आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई टैग शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि आउटलाइन के लिए आप यहाँ से कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने इसको आउटलाइन को किया नन। आप यहाँ जाते हैं, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, कोई पॉइंट खींच सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। इस तरीके से मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखता हूँ तो जैसे पानी वाला इफेक्ट होता है 2D में, इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इनको आप एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ है आपका, ऐसा कुछ है आपका, आप इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। तो ये जितने भी जैसे इलिप्स है, रेक्टेंगल है, या पेन टूल से कोई भी शेप है, उसमें आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ डबल क्लिक करते हैं हम तो यहाँ इसकी सेटिंग है कि मुझे किस हिसाब से काम करना है, उस हिसाब से अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये था आपका टूल्स। अब इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो चीज़ हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते थे। तो सिलेक्शन टूल में कभी कभार ये होता है कि कोई कोई शेप ऐसी होती है जिसमें हम इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर पाते, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस तरीके से। आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें अलग अलग पॉइंट शो कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो 2 पॉइंट एक साथ चलेंगे इस तरीके से। आप 2 पॉइंट को इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इफेक्ट है। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, किसी एक पॉइंट को ही आप शेप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये शेप चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं जैसे इसको डिलीट करता हूँ तो ये था हमारा कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम जैसे हम एक काम मैं और बताता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, एक रेक्टेंगल मैं इस तरीके से यहाँ लेता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ शो किया इस तरीके से, एक रेक्टेंगल में यहाँ दोबारा लेता हूँ इस तरीके से कुछ, तो ऐसा कुछ इफेक्ट शो किया मैंने। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। आप क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको नन करते हैं, इसकी आउटलाइन कोई भी दे देते हैं इस तरीके से। तो हम बैड करने के लिए विंडो में जाके अलाइन करते थे, वो चीज़ हमारी यहाँ शो करता है कि एक लोगो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों को। तो इनका यूज़ क्या है, तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ गए, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो शेप को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी एक शेप बन गई। तो ये शो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये पूरी की पूरी एक शेप है आपकी। सेकंड वाले में क्या करते हैं आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो ये स्विच कलर हैं आपके। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्विच कलर हैं जो आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, तो कलर फिल होके आ गया। तो इस अपनी शेप में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट वाला पॉइंट शो करता है कि आपका कलर कहाँ तक फिल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है ये। तो पहले वाले में सिलेक्ट ये शो करता है कि कहाँ कहाँ कलर जा सकता है, सेकंड वाले में कोई भी कलर आप शो कर सकते हैं, और थर्ड वाले में कि कहाँ कहाँ ये कलर फिल हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो एक तो इसका ये यूज़ है। दूसरा यूज़ इसका ये है आपका कि मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद मैंने किया प्लेस, प्लेस करता हूँ। आप यहाँ जैसे डेस्कटॉप पे गए, मैंने किया ललित पे के लिए, तो ये काफ़ी सारी मेरी इमेज हैं। जैसे मैंने कोई इस तरीके से स्केच इमेज शो कर दी। अब हम यहाँ करते हैं इसमें, ये जैसे इसमें इमेज ट्रेस, अगर आप एडिट ओरिजिनल पे इस पे क्लिक करते हैं तो पेंट में खुल के आ जाती है ये फोटो आपकी। आप पेंट में जाके कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप इमेज ट्रेस पे क्लिक करते हैं तो ट्रेस हो जाता है ये इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगता है ट्रेस होने में। फिर मैंने किया एक्सपेंड, तो ये पाथ बन जाता है। तो इसमें हमारा शो कर रहा है कि इस तरीके से कहाँ तक कलर जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस तरीके से। सेकंड वाले में क्या करता है कि आप यहाँ से अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट में अपनी इच्छा का जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं इस तरीके से। और थर्ड वाला शो करता है कि आपका कलर कहाँ तक फिल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 पॉइंट इस तरीके से कि हम किसी लोगो में कोई शेप बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्केच बना रखा है उसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं, कोई पैटर्न कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा है कि हमें क्या चीज़ शो करनी है। अगर आपने एक बार कोई कलर इसमें शो कर दिया है तो दोबारा भी इस तरीके से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से। तो जैसे स्केच बना के आप फैशन डिजाइनिंग में, ड्रेस में कोई पैटर्न देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।